मुझे पुलिस ने मारा 1999 में। मेरे सर पर 18 टाके लगे। ये हाथ की 4 उंगलियां टूट गई। जिंदगी भर के लिए मेरे स्पाइनल कॉर्ड में गैप है। मगर मेरे वालिद ने आकर कहा, उठो यहां से, घर को चलो। लोगों ने कहा, सालार बंद मनाओ। सालार ने कहा, बंद नहीं मनाएंगे। मैं नाराज हो गया। अपनी मां को जाकर कहा। दूसरे दिन मेरे वालिद ने दवाखाने से मुझे उठाकर बोला, चलो। जब गाड़ी में जा रहा था तो पुलिस की जो लठों की मार थी उससे तकलीफ हो रही थी। मैंने अपने वालिद से बड़ी अपनी मां के पीछे खड़े होकर, क्योंकि हम अपनी वालिद की आंख में आंख नहीं डाल सकते थे। ये हमारी मोहब्बत थी, उनका एहतराम था। मैंने अम्मा को सामने रखकर कहा कि बाबा, लोग कह रहे थे बंद क्यों नहीं मनाया आपने? तो मेरे वालिद ने कहा कि अगर तुम मर भी जाते तो बंद नहीं मनाता था। मैं तुमको पहले यह बोलकर टिकट दिया था कि यह रास्ता आसान नहीं है और मैं अपने बेटे के लिए मासूम मुसलमानों को मरते हुआ नहीं देख सकता। ये मेरी सोच है, इस तरह मुझे बनाया गया है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यह कठिन रास्ता है, आसान रास्ता नहीं है। बेनफ्स होकर काम करना पड़ता है और अजर मिलेगा इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के पास, अगर दुनिया में नहीं मिला। क्योंकि हमारा मकसद क्या है कि गरीब और मजलूम की मदद करना, चाहे वो मुसलमान हो या ना हो। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, माफी चाहता हूं, थोड़ा आपको समझाने में लग गया। हमारे डाइस पर बैठे हुए लोग हैं, अजहर हिंडकरी साहब, गाजी जहांगीरदार साहब, वाहिद बंडाला साहब, शौकत पठान, इलियास शेख, हाजी तौफीक हुनूरी साहब, फिरदौस पटेल, नासिर मंगलेरी, हाफिज इमरान खान पठान, हारिस कुरैशी, नदीम डोंगर, अज्जुबाई शेख, सिराज शेख, अजहर जागीरदार, अनीसा मोगल, सचिन कोलते, जुबैर बिसरी, शोभा भाई, बाबा अडेवाले और शोएब चौधरी, खादर भागनगरी, सादिक निजाफ, सद्दाम नायकवाड़ी, मुबीर असोहिल पठान, आसिया शेख, इरफान शेख, मोहसिनीन मिंदरगी, अजहर कोरबू, बशीर बोन, इमरान हवलदार, ये तमाम जिम्मेदार है। अल्लाह इन सबको नेक बनाए और ताकि वो मजलिस की कामयाबी के लिए और मेहनत करें। मेरी आपसे अपील है कि 15 तारीख के दिन आप मजलिस के पूरे उम्मीदवारों को कामयाब करिए। अरे जो 790 वोट लिया, उन्हें डर आ रहा? हाँ, 790 वोट लिया, तू अपने आप को बेच के, तेरे एरिया में मैं आऊंगा जुम्मे की नमाज पढ़ने इंशाअल्लाह। याद रखो, तुम कमजोर लोगों को डराते। दिल्ली की पार्लियामेंट में 540 में अकेला खड़े होकर सबकी आंख में आंख डाल के बोलता हूं। तो आपकी जिम्मेदारी है कि जितने ये बांकड़े पहलवान हैं उनको चारों खाने चित करना। आप जो पहलवान है, बोलना तेरी पहलवानी पोलिंग के दिन नजर नहीं आएगी इंशाअल्लाह। और सुनो, जुए के कारोबार और हराम खाने वालों, तुम्हारे घर की खवातीन असदुद्दीन ओवैसी को वोट देने वाली है। तीसरी बात, पेट्रोल की कीमत क्या है शोलापुर में? क्या कीमत है? 104। किसकी सरकार है? फडणवीस, शिंदे और अजीत पवार। गुजरात में 94 रुपए लीटर पेट्रोल है। गुजरात में 94 रुपीज, शोलापुर में 104। अरे अजीत पवार, जरा पेट्रोल तो कम करा ले। देवेंद्र फडणवीस, पेट्रोल तो कम करो। गुजरात में 94 रुपये
और सोलापुर में 104 रुपये। किसकी सेटिंग हो रही है यहां पर? जनता की सेटिंग हो रही है। तीसरी बात मेरे भाई, क्यों नहीं सोलापुर पूना की तरह बन सकता है? करीब 1300 करोड़ रुपए का बजट है बल्दिया का, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन सोलापुर का। रेवेन्यू इनका कम से कम 700 करोड़ रुपए है। 15 साल से बीजेपी है। क्या हुआ? यहां पर बारिश हुई और फिर मेरे को बताया गया कि 433 करोड़ रुपए सुवर्ण जयंती स्कीम ड्रेनेज लाइन में इस्तेमाल हुए। अमृत स्कीम में 185 करोड़ रुपए इस्तेमाल हुए। फडणवीस, अजीत पवार, ये कहां गया पैसा? 433 करोड़, 185 करोड़ अमृत स्कीम में किसके जेब में चले गए? अजीत पवार, तुमने एक बार कहा था कि अगर डैम में पानी नहीं है तो क्या मैं मूत दूं? ये कहां चलेगा पैसा बताओ? सोलापुर की जनता का हक बनता है कि बताए ये पैसे कहां गए, किसने पैसे खा लिए? अरे कितना खाओगे तुम लोग? तुम्हारा पेट है या गारत का गड़ा है? भरता ही नहीं है। फिर फायर ब्रिगेड का है, आग लगी तो मंसूरी फैमिली जिंदा जल गई। 10 महीने का बच्चा उस आग के धुएं में घुटन से मर गया। इतना बड़ा शहर सोलापुर, 15 साल से इनकी सरकार, और फिर एक जान नहीं बचा सकते। फायर इंजन नहीं आया, ना उनके पास ऑक्सीजन, ना उनके पास कपड़े फायर इंजन के ओहदेदारों के पास। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको 15 तारीख को इन्हीं चीजों पर देखकर वोट देना है। और मोदी जी बोलते हैं जल से नल, नल से जल। 8 दिन में एक बार नल, उसके बाद 7 दिन छुट्टी। इतना बड़ा शहर सोलापुर, 8 दिन में एक मर्तबा पानी आता है। अजीत पवार, तुम यहां के पानी पिए या तुम ला लेते अपना पानी पुणे से? मेरे भाई, रात के अंधेरे में पानी आता है। मैं सलाम करता हूं हमारी सोलापुर की महिलाओं को, खवातीन को। मर्द तो उठते ही नहीं। वो बेचारी हमारी बेटी मां रात में उठ के हंस रहे तुम लोग। तुम्हारी बेटी जब रात में उठी तकलीफ होती नहीं होती तुम्हारे को? महिलाएं रात में उठ के पानी भरती हैं। पानी आया भी तो ऐसा आता, 2 खतरे 10 खतरे, पंप लगाना पड़ता है। मुझे बताया गया कि पंप लगाने से हमारे एक दलित भाई को इलेक्ट्रिक का शॉक हुआ और मौत हो गई। मेरे भाई, यही मसाइल के हल के लिए ये बल्दिया का इलेक्शन हो रहा है। अगर आप इन चीजों को देखकर अपना वोट इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर कब वोट डालेंगे? इतना बड़ा बजट है 1300 करोड़ के करीब का, किसके जेब में पैसे जा रहे हैं? इस पर कोई बात ही नहीं हो रही है। और याद रखिए, अगर अजीत पवार को वोट पड़ा तो मोदी को वोट देने के बराबर है। आप मोदी को वोट देना चाहते? आप मोदी को वोट देना चाहते तो फिर अजीत पवार को वोट देंगे? अच्छा, वो जो जुए की कमाई पे, शराब की कमाई पे उन्हें बड़ा आ रहा है, उसको वोट देंगे? किसको वोट देंगे? जोर से बोलो, जोर से बोलो, इतनी जोर से बोलो कि मोदी को न सुनाई दे। किसको वोट देंगे 15 तारीख को? एक बार खड़े होकर बोलो, जोर से बोलो, दम लगा के बोलो। अब मजा आया। अब बैठो। शेर आ गया, रहने दो, तुम्हारे को शेर बनना है अभी।
खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।